राक्षस था शिव। पार्वती का एक पुत्र माँ से विवाह की इच्छा ने किया था उसका अंत। शिव और पार्वती जी के पुत्र गणेश और कार्तिकेय के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप उनके उस पुत्र के बारे में जानते हैं जो एक राक्षस था? आज हम आपको इस पुत्र की उत्पत्ति और इसके अंत से जुड़ी एक प्रचलित कथा सुनाने वाले हैं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती घूमते हुए काशी पहुँचे। वहाँ भगवान शिव पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे थे। उसी समय पार्वती पीछे से आई और अपने हाथों से भगवान शिव की आंखें बंद कर दी। ऐसा करने पर उस एक पल के लिए पूरे संसार में अंधेरा छा गया। दुनिया को बचाने के लिए शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे संसार में पुनः रोशनी हो गई। लेकिन उसकी गर्मी से पार्वती को पसीना आ गया। उस पसीने की कुछ बूंदों से एक बालक प्रकट हुआ। बालक को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा। भगवान शिव ने पसीने से उत्पन्न हुए बालक को अपना पुत्र बताया। अंधकार में उत्पन्न होने की वजह से उसका नाम अंधकासुर रखा गया। कुछ समय बाद दैत्य हिरण्याक्ष ने पुत्र प्राप्ति का वर मांगा तो भगवान शिव ने अंधक को उसे पुत्र रूप में दे दिया। अंधक असुरों के बीच पला बढ़ा और आगे चलकर असुरों का राजा बना। अंधक ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि वो तभी मरे जब वो यौन लालसा में अपनी माँ की ओर देखे। अंधक ने सोचा था कि ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि उसकी कोई माँ नहीं है। वरदान मिलने के बाद अंधक देवताओं को परास्त करके तीनों लोकों का राजा बन गया। इसके बाद उसे लगा कि अब कुछ हासिल कर लिया है तो तीनों लोकों की किसी सुंदरी से शादी करनी चाहिए। जब उसने पता किया सबसे सुंदर कौन है तो पार्वती का नाम सुना, जिन्होंने पिता के महल का आराम छोड़कर भगवान शिव से शादी की। अंधक की शादी की इच्छा लिए पार्वती जी के पास गया और शादी का प्रस्ताव रखा। जब पार्वती ने मना किया तो वह जबरदस्ती करने लगा। इस पर पार्वती ने शिव का आवाहन किया। पार्वती के आवाहन पर शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने अंधक को बताया कि पार्वती उसकी माता है और दोनों में मात और पुत्र का रिश्ता है। ऐसा कहकर उन्होंने अंधक का वध कर दिया। अगर आपको मेरे इस वीडियो में दी गई कथा की जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।